ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो अब निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा हमें ज्ञान और योग सिखलाना है। हमारा योग कैसा है? उठते बैठते चलते खाते पीते, जैसे तो हम बाप की याद में ही रहते हैं, यही योग है ना। हमारा कोई वो बैठक हठ योग नहीं, यहाँ तो आत्मा को तंदुरुस्त करना है ना, तो सिर्फ कर्म करते बाप की याद में रहना है। ये तो बच्चे जानते ही हैं, हम जो पवित्र आत्माएं थी अब अपवित्र बनी है, क्योंकि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों के बाद आकर मैं आत्मा पतित बन गई, मैली बन गई। अब बाप हमें पूरे चक्कर का ज्ञान दीजिए। तुम बच्चों को अब बाबा ने सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के बारे में बताया है। सत्य त्रेता में राजा ही घराने, महाराजा श्री लक्ष्मी, महारानी श्री लक्ष्मी का राज्य, और त्रेता में राम सीता का राज्य होता। द्वापर से और धर्म की वृद्धि हुई, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को बाप द्वारा सब ज्ञान मिला है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानोगे तो किसका मानोगे? बाप की मत तो मिलती है ना बच्चों को, और मत कितनी सहज है। सिर्फ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो और पवित्र हो, बिल्कुल सहज मत। कोई धक्का आदि खाने की दरकार नहीं है, कोई भूख आदि करने की दरकार नहीं, कोई भी प्रकार की मेहनत का काम है। बाप को याद करने में मेहनत कुछ लगती है क्या? नहीं लगती है ना। और प्राप्ति कितनी है? आत्मा को प्राप्ति कितनी हो रही है? जिस सुख शांति के लिए हम कितना भटकते थे, यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करने से हमें वो सुख शांति का अनुभव हो रहा है। तो ये है सहज मार्ग। भक्ति मार्ग में मेहनत का मार्ग है, ये सहज मार्ग है। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षाएं दी है। इस सहज मार्ग को भी फोटो में कोई में भी कोई समझता है, क्योंकि मेहनत करना आदत पड़ गई है ना। इसलिए सोचते हैं इतनी सहज तरीके से इतनी प्राप्ति कैसे हो सकती, तो समझ ही नहीं पाते। बाप शिक्षा बिल्कुल क्लियर देते, लेकिन समझने में फोटो में कोई में भी कोई समझते हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुम्हें अनेक मतों से चुराकर एक श्रेष्ठ मत देगा, जिससे हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी की राजधानी में आ गए। बाबा कहते हैं दुनिया में तो अनेक मतें हैं, क्या है वंडरफुल मत। ऐसी मत जो बाबा हमें दे रहे हैं एक ही बार मिलती है और एक द्वारा ही मिलती है, और कोई भी हमें ये मत नहीं दे सकता है। जैसा बाबा अभी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, पवित्र रहो। तुम 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र मैली बन गई। अब मैंने ब्रह्मा के तन में जिसमें मैंने प्रवेश किया वो भी आत्मा अपने बारे में नहीं जानती। परमात्मा जब इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आए तो जिस जन्म में आए उसको भी नहीं पता था कि मैं सत्युग में ये था, मैं इतना चक्कर काट के आए। नहीं उन्होंने कोई जप तप तीर्थ ऐसी तपस्या आदि करी उस समय जो परमात्मा ने उनमें आके प्रवेश किया। नहीं, वो तो अच्छे खासे धंधे चोरी करती थी। ये तो अनायास ही परमात्मा का सृष्टि पर पाठ शुरू होना था, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ गए और फिर उनसे कार्य कराना शुरू कर दिया। पहले तो इसका नाम दादा लेकर था। मैंने जब से प्रवेश किया तब से मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इसी को भागीरथ कहते हैं ना, भाग्यशाली रथ। फिर मैंने ही इनको अपने जीवन के बारे में साक्षात्कार कराया कि तुम आत्मा सत्युग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में पाठ बजा के आए हो।
तुम्हारी खुद की राजधानी थी, अब तुम कलयुग अंत में क्या बन पड़े। तो बाबा ने जब उस आत्मा को साक्षात्कार कराया तो वो आत्मा जागी कि अच्छा मैं सत्युग में ये था, अब मैं क्या बना। बाबा जिसके तन में आए थे ना, उस तन में किसकी आत्मा थी? कृष्ण की आत्मा। और वो बिल्कुल काली थी, तभी तो कृष्ण को काला दिखाते। कृष्ण जब सत्युग में होगा तो उसकी सूरत काली नहीं होगी। ये तो कलयुग अंत में आकर जब कृष्ण की आत्मा काली बनी है ना, तो उनकी सूरत काली दिखाती है। असल में कृष्ण का तन कभी भी काला नहीं होता है जब वो कृष्ण का पाठ बजाती है। जब वो 84 जन्म लेकर कलयुग अंत में आती तो उसका शरीर ऐसा होता है। आजकल जैसे शरीर होते हैं ब्राउन कलर, काले तो कोई कोई होते, कोई नहीं। लेकिन अभी जिस तन में बाबा आए थे वो काले नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा काली। तो बाबा कहते कोई भी आत्मा का जैसे कृष्ण जैसा फीचर्स थे सत्युग में, दूसरे जन्म में वैसे फीचर्स नहीं है। आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 अलग अलग फीचर्स वाला शरीर लेती है। तो बाबा कहते हैं अब जैसे इनको बताया वैसे तुमको भी बता के जगा रहा हूँ। तो जो आत्मा समझ जाती है, निश्चय कर लेती है, तो जग जाती है कि बरोबर हम तो आत्माएं हैं, पुनर्जन्म लेकर लेते हैं, हम कहाँ आगे पड़े, अब फिर से हमें वैसा बनना है। बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में आए। आत्मा की स्टेज गिरती जाती है, फिर आत्मा की स्टेज गिरती जाती है तो शरीर भी उसको ऐसा मिलता है ना। देखो आज किसी को बहुत अच्छा तंदुरुस्त शरीर मिल रहा है, आज किसी को वीक शरीर मिल रहा है, आज किसी के शरीर में कोई ना कोई डिफेक्ट वाला शरीर पैदा हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के कर्मों अनुसार उसको जन्म मरण में आना, उसको वैसे शरीर भी उसको उसी अनुसार मिलता है। जैसा उसका पिछले जन्मों के हिसाब किताब है तो उनको शरीर भी उस हिसाब से मिलता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो तो तुम्हें सत्य में शरीर भी बड़ा फर्स्ट क्लास सुंदर तंदुरुस्त मिलेगा। होगा तो सभी का तंदुरुस्त, लेकिन फर्क तो पड़ जाता है ना, कहाँ बड़े घर के बच्चे, कहाँ फिर उनसे कम घर के बच्चे। यहाँ पे भी देखो जो बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं वो सुंदर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कर्मों अनुसार जिस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया तो उस अनुसार उनको शरीर भी ऐसा होता है। लेकिन ये कलयुग की सुंदरता है, तो नेचुरल सुंदरता होगी। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है कमाई, ये सोर्स ऑफ इनकम है। अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान सुन रहे हैं, इससे हमारी कमाई हो रही है, इक्कीस जन्मों की कमाई हो रही है। जितना हम इस पढ़ाई को पढ़ के तो सारा दिन रिवाइज करेंगे ना इसको मन ही मन में, उतनी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है ना, पढ़ के फिर रिवाइज करना होता है, नहीं तो भूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उसी दिन का उसी दिन चैप्टर रिवाइज करो तो अच्छा समझ में भी आ जाता है। इससे बाकी की जो ये रोज की पढ़ाई है इसको भी हम रोज जो पढ़ते हैं, पढ़ते कितना है, आधा घंटा ही तो पढ़ते हैं, इसमें भी जो हम पॉइंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं अगर हम उसको घड़ी घड़ी रिवाइज करेंगे, उसके बारे में और विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और हमारी इसी से कमाई होगी। उस पढ़ाई में तो पढ़ाई करो, फिर जॉब आदि करो, फिर कमाई होती है। लेकिन अच्छी जॉब मिले, अच्छी इनकम मिले, उसके लिए फिर हमें पढ़ाई करते समय भी अपनी अच्छी समझ हम धारण करेंगे तो फिर वैसा ही पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे है जितना हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, फिर हम उच्चारण भी करेंगे, विचार सागर मंथन भी करेंगे, फिर औरों को सुनाएंगे या उस अनुसार कर्म करेंगे तो हमारी कमाई भी होती है। सोचो कितने फायदे हैं, पढ़ाई भी कमाई भी हो रही है साथ साथ, फिर यही कमाई हमें सत्य में हो रही है। अभी है ज्ञान रतन हमें बाबा दे रहे हैं, ये सब ज्ञान हम सुन रहे हैं, यही ज्ञान रत्न सत्युग में सूर्य रत्नों के रूप में हमें बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान का रत्न लाखों रुपए का। अब बाबा हमें गुणवान बनाने आए,
समझते हैं सर्वस्व भगवान है, देवताओं में भी भगवान, इसलिए देवताओं के आगे बैठ गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको ही तरस पड़ना है मेरे ऊपर। अब बाबा कहते हैं कोई देवी देवता भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान था जो निराकार। अब मैं निराकार तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें फिर से गुणवान बना, तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुआ, मैं तुम्हारे ऊपर दया करने आया हूँ। तो मैं बाप, तुम्हारा हक तो है इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन तुम भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हो तो मैं भी कह रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर दया करने आया हूँ। इसके लिए अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, पवित्र बनो। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे ईश्वर रहम करो, बाप को ही बुलाते हैं ना। अब समझते तो थे नहीं किसको बुला रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा बाप को ही बुलाती है, क्योंकि बाबा तो समझ जाते हैं ना, बाबा को तो समझ है। बाप आए हैं बच्चों के सामने तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी कैसी क्यों नहीं है? क्योंकि उस समझ से हम याद करें तो हमें खुशी होगी ना। ये बरोबर आत्माओं का बाप आए। बाबा कहते यही बात अगर सारा दिन भी हमें याद रहे कि अब मेरा बाप टीचर सतगुरु मुझे मिला है, तो भी हमें सदा खुशी रहे। लेकिन कब रहेगी? जब याद रहेगा, जब स्मृति में लाएंगी कि बरोबर हाँ आत्मा का बाप टीचर सतगुरु वो है, मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, श्री 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 बाबा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ अर्थात कि समझ, संकल्प, कर्म वगैरह सब ऊंचे, सबके लिए सुखदायी। तो बाबा कहते आधा कलर तो तुम रावण की मत पे चले हो ना। बाबा अब कहते हैं अब मेरी मत पे चलो, ईश्वर बाप की मत पे चलो तो तुम सतो प्रधान बन जाओ। रावण की मत पे, अच्छा विकार की मत पे चलने से क्या हो गए? तमो प्रधान। यह रावण राज्य अब खत्म होने वाला है, अब परमात्मा राम का राज्य स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि बहुत करते हो, बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि तुमने मेरी बहुत की है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी बाप हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सब समझाने दी जाती है कि इन सब बातों को आप फिर अपने मन बुद्धि से निकाल दो। जो भी हम देवी देवताओं की और भगवान की ग्लानि करते हैं, ये कण कण में है, कच्छ मजदार है, कृष्ण ने माखन चुराया, गोपियों को भगाया, कपड़े चुराए, राम की सीता चुरा ली, ये सब बातें बुद्धि से निकाल दो। चलो निकाल दो। अगर कोई और आपके सामने बोल रहा है तो उनपे उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। अगर आपको ठीक लगता है तो, अगर आपको ठीक लगता है बरोबर कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस, श्री राम श्री सीता जो त्रेता के राजा रानी, उनकी दुनिया में कंस रावण कहाँ से आएगा? भगवान कण कण में होता तो दुनिया दुखी क्यों होती? ऐसी ऐसी बातों के ऊपर विचार सागर मंथन करो और जो बात ठीक लगती है उसको मन में वैसा बिठा दो। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ठीक नहीं है, कृष्ण ने माखन नहीं चुराया होगा, राम की सीता नहीं चुराई होगी, तो आगे से आपके मुख से तो ये बात नहीं निकलनी चाहिए, मन में भी नहीं आनी चाहिए, ना ही हमें किसी को हाँ में हाँ मिलाना। नहीं तो इससे हमारे पाप कर्म बनते हैं। क्योंकि सोचो हम किसके लिए बोल रहे हैं। अब तो हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस है। तो जो प्रिंस, आजकल के प्रिंस भी जो यहाँ तो इतने इतने राजे घराने अब इतने उससे नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े घर के जो बच्चे होते हैं, क्या उनके घर में कोई कमी होगी? क्या उनको ऐसे मजाक में भी बोलेंगे कि हाँ तू इसके घर में गया था? चलो बड़े घर की क्यों, आप अपने घर के बच्चे कोई भी, आप अपने आपके घर के बच्चे कहीं दूसरे घर में जाकर माखन आदि खाएं या किसी के कपड़े चुराएं
या किसी लड़कियों को भगाएं, तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? तो ऐसे ही हमें, वो तो स्वर्ग का प्रिंस था, पहला प्रिंस के ऊपर से पैदा हुआ, पहला पहला मनुष्य आत्मा जिसका शरीर योग बल से पैदा हुआ, जिसको परमात्मा की सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि परमात्मा खुद तो पालना नहीं करते हैं, लेकिन राधे कृष्ण को ही पालना के निमित्त बनाते हैं, जो सर्वर के बाद लक्ष्मी नारायण बन के विश्व की पालना करते हैं। उनको हमने इतना बड़ा कह दिया कि माखन चुरा, और बड़ा हंस हंस के, बड़े अच्छे से डांस कर करके हम ऐसे कितनी बार हमने की होगी द्वापर युग। तो सोचो हमारे ऊपर कितने केसेस चढ़ गए होंगे। आज हम किसी को बोले ये चोरी करता है, ऐसे करता है, तो झूठा अगर हमने उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो हमारे ऊपर केस आ जाएगा ना। ऐसे ही हमने कृष्ण को भी ऐसा बोला तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा केस चढ़ गया होगा। कहाँ पे? ऊपर। हमारा जो खाता बनता है ना आत्मा का, पाप कर्मों का, वो खाते में चढ़ गया। और अगर अभी भी अगर हमने, बाबा ने हमें बता दिया सब कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा, उसकी दुनिया में अगर आपका मन मानता है, आप समझते हो कि ये बात ठीक है, तो अब हमें वापस कभी भी किसी के हाथ से हाथ नहीं मिलानी। चलो अब गृहस्थी है, कभी कुछ ऐसा होता है, बाकी लोग नहीं समझते, लेकिन हाँ, उन भले मुंह से आप कुछ भी उनके सामने ऐसे, लेकिन मन में हमें याद हो कि बाबा ये गलत बात है, लेकिन मैं इनके कारण ऐसा बोल रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ। मन में हमारा ये सब करेक्शन हो जाए, नहीं तो फिर से हमारा क्या होगा? पाप का बोझ चढ़े। बाबा कहते हैं अब इन सब बातों को बुद्धि से निकाल दो। अब तो समझ मिल गई ना कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। गायन भी है ना, सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। अभी हम परमात्मा का संग करेंगे तो 21 जन्मों तक हमारा जीवन बहुत सुख शांति में हो जाएगा। तुम कभी भी वहां दुखी नहीं होंगे। अब तुमको बाबा डुबोने से बचाने आए हैं। विशेष सागर में जो हम गोते खाते रहते थे, अब उनसे निकालने आए हैं। तो आप जानते हैं कि मेरे बच्चे कितने दुखी हो गए हैं ना। मेरा नाम भगवान खिवैया भी है। अब मैं आया हूँ तुम्हें इस दुनिया से पार ले जाए, खिवैया बनकर। अब अब कार्यों पर भी उपकार करने आया हूँ। बाबा कहते हैं, लोग तो बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है, ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई राज्य नहीं था, भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। अब बाप आते ही है दुनिया को फिर से सतो प्रधान बनाने। तो भी तुम बच्चों को मालूम, सारी दुनिया तो अभी तक अंधेरे में है ना। तुम अब सोजरे में आए हो, सोजरे में जो चीज जैसी होती है वो वैसी दिखती है ना। तो अब हमें ज्ञान का सोजरा मिला है, तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या होता रहता है, अब क्या होने वाला है, सब हमें चीजें स्पष्ट समझ में आ गई है ना। क्या हो गया उसके बारे में भी आ गई, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में पता लग गया है। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी में रहना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सत्युग में तो बहुत खुशी होगी, देवताओं का खान पान बहुत सूक्ष्म होता है, वहाँ बहुत सारी वैरायटी होगी, ठीक है। देवी देवताओं की आत्मा भरपूर होती है ना। यहाँ भी देखो, हमें कभी बहुत खुशी होती है ना, आत्मा खुशी से भरपूर होती है, तो उसको भले शरीर को इतना भोजन भी नहीं मिले तो भी वो खुशी से सारा दिन चलती रही। तो सोचो अभी जो हम आत्मा परमात्मा को याद करके सर्व शक्तियों गुणों ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं, तो हमें सत्य प्रेता में बाबा बोलते हैं इतनी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे यहाँ हमारा खान पान होता है ना, इतना मतलब जितना भी हम खाते हैं, वहाँ बहुत देवी देवता बहुत सूक्ष्म खाना खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है ना,
अभी हमें कितनी बड़ी खुशी मिल गई अगर बुद्धि को ये समझ में आ गया कि जिस भगवान को मैं अलग अलग नाम रूप से अलग अलग जगह ढूंढती थी, उनका परिचय मुझे मिल गया, उनको मैं उस परिचय से याद करती हूँ, उनसे मिलन मनाती हूँ। अगर बुद्धि में हमारे बैठ गया ना, समझ में आ गया एग्जैक्ट कि भगवान अर्थात ईश्वर अर्थात कौन, क्या करते हैं, उनका रूप क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका कार्य क्या है, तो हमें अथाह खुशी होगी। सत्य से भी ज्यादा यहाँ खुशी होगी, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ पता है ना। सत्य में हमें थोड़ी कुछ पता होगा, सत्य में तो ये भी नहीं पता होगा कि इस दुनिया में हम कहाँ से आए, कैसे आए, किसने हमें इतना सब धन संपत्ति दी, कुछ नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ हमें सब पता है, यहाँ हमें दुख के बारे में पता है, तो बाबा को याद करके जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है वो भी हमें पता है। ये संगम युग पे आत्मा नॉलेजफुल बनती है, क्योंकि नॉलेजफुल बाप इस सृष्टि पे आते हैं ना, तो इस संगम युग पे आत्मा नॉलेजफुल बनती है। इस संगम युग का ही गायन है, जो कहते हैं ना, जब भगवान बुद्धि का ताला खोल रहे थे, बुद्धि बांट रहे थे, सो रहे थे, अभी वही समय चल रहा है जब परमात्मा हमें ज्ञान देकर बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। जिनका बुद्धि का ताला जितना खुल जाएगा उतना उनको आगे के जीवन में उनकी बुद्धि का ताला खुला हुआ रहेगा, अच्छी बुद्धि काम करेगी। और जिनका खुला ही नहीं वो फिर वैसे ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विचार सागर मंथन करो। जितना हम इन बातों को सुनते विचार करते रहेंगे ना, उतना हमारी बुद्धि का ताला क्या हो जाएगा, खुलता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बालक तो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न बनो। हम बाप के सर्व खजानों के बालक तो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्व राज्य अधिकारी। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था तो पा लिया, खोया पाया नहीं, खोया पाया यह खेल अब नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में हम इधर उधर भटकते थे ना, कभी इससे प्राप्ति कभी उससे प्राप्ति, अब वो नहीं कर। पा रहा हूँ पा रहा हूँ, अब ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा कहते हैं अब तो मेरे अधिकारी बच्चे बन गए। एक बार बाप को बच्चे ने बाप बोला, सोचो, तो बाप माँ बाप का सब कुछ किसका हो जाता है, बच्चे का हो जाता है ना। तो जब हमने आत्मा ने परमात्मा को मेरा बाबा कहा, तो मतलब हम अधिकारी बच्चे हो गए ना। पा रहा हूँ, खोया पाया नहीं, पाना था तो पा लिया। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, तो उनको अब नौकर के समान मेहनत नहीं करनी। अब हमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी। मेहनत अर्थात बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में हम कहते हैं करते हैं ना, व्रत रखना, तीर्थ करना, जप करना, इतना पाठ पढ़ना, तो ये सब मेहनत का काम। तो अब हमें कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी है भगवान से कुछ प्राप्ति करने की। अब अधिकार से बोलना है, बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, अब इसको आप करो ठीक, आप देखो। ऐसे जैसे माँ बाप से बच्चे बोलते हैं कितना अधिकार से, ऐसे आत्मा का अधिकार पूरा होना चाहिए परमात्मा पर। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। शारीरिक जो भी हमारे दुख होते हैं शरीर के, कभी कहाँ कभी क्या कुछ हो रहा है, वो सब हमारा कर्म भोग है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब हम जो कर रहे हैं। तो उसको दवाई आदि तो दो, लेकिन उसमें जो दुख होता है ना, उसको परमात्मा की याद से खत्म कर।
तो योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ